हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है विवाह में देरी, शादी में देरी। एक ऐसा योग जो बहुत सामान्य सा है, लेकिन इससे विवाह में देरी अवश्य होगी। आज के समय में देखें तो 30 साल 32 साल आयु होना और विवाह नहीं होना एक आम बात हो गई है। लेकिन समस्या कब बढ़ती है? जब आयु 35 साल से अधिक हो जाए। ऐसी स्थिति में माता पिता भी चिंतित होते हैं, संतान को भी कई बार देखा है चिंतित होती है। तो ऐसी स्थिति क्यों बनती है, किस कारण से बनती है? कुछ स्थितियां ऐसी होती है जो सामान्य सी हमारे सामने दिखती है और हम उससे पता लगा सकते हैं कि वास्तव में यहाँ पर तो अर्थात इस कुंडली में तो विवाह में समस्या रहेगी ही। कैसे? आप यहाँ पर लग्न कुंडली देखें। इस योग को भी समझा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले हम क्या देखते हैं? हम कुंडली में सप्तम भाव को देखते हैं। यह विवाह का भाव है। लड़की के लिए उसके पति का भाव, लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव, सप्तम भाव। अब सप्तम भाव में जनरली हम किसी पाप ग्रह को देख लेते हैं, जैसे राहु है, शनि है, केतु है, या सूर्य को देख लिया, या मंगल को देख लिया, या 2 ग्रहों की युति, 3 ग्रहों की युति देख ली और हम समझ लेते हैं कि इस व्यक्ति को विवाह में समस्या अवश्य रहेगी। सप्तम भाव का स्वामी भी यदि नीच राशि पर है, अस्त है, या छठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, तब भी हम समझते हैं कि वैवाहिक समस्या रहेगी। उसके उपाय भी करते हैं। तो इस स्थिति को हम समझते हैं। और आजकल तो सारी सुविधाएं हो गई है, यूट्यूब हो या अन्य माध्यम से लोग इस विषय को अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि सप्तम भाव में अगर कोई पाप ग्रह है या शत्रु ग्रह है तो समस्या रहेगी। और इसके बारे में अनेक जानकारियां दे चुका हूं मैं पूर्व में भी, कि विवाह में देरी कैसे बनती है। अनेक योग आपको बताए हैं। यदि आपने वो वीडियो भी नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ आने वाले समय में जो भी जानकारियाँ दूंगा वे भी आप तक समय पर पहुंच पाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आज का जो योग है यह सामान्य योग है। कुंडली में यह योग होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है या हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इससे भी वैवाहिक समस्या रहती है, विवाह में देरी होगी। इस योग को कैसे देखें? कुंडली खोलें और देखें कि कहीं आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों एक साथ किसी भाव में बैठे हुए हैं तो नहीं, तभी जाकर यह योग बनेगा। इसमें एक स्थिति और है, उसे भी अवश्य समझें, तभी जाकर यह योग पूर्ण रूप से लागू होगा। सबसे पहली स्थिति तो आपको देखनी है कि शुक्र चंद्रमा कुंडली में साथ में बैठे हो और ठीक उनके सामने वाले भाव में। अब सामने वाला भाव कैसे समझें? सप्तम भाव। जिस भाव में शुक्र और चंद्रमा हो वहां से गिनना पड़ेगा 7वां भाव, उससे ठीक सामने वाला भाव कहलाएगा। जैसे कुंडली में लग्न जो है वहां से सप्तम स्थान 7वां भाव होता है। द्वितीय भाव से अगर हम 7 बार गिने तो 8वां भाव पड़ेगा। तीसरे भाव से यदि गिनेंगे तो 9वां भाव 7वां पड़ेगा। चौथे भाव से गिनेंगे तो 10वां भाव, दशम भाव 7वां पड़ेगा। तो ठीक सामने वाला भाव 180 डिग्री पर शनि और मंगल की युति हो तब इस प्रकार का अशुभ योग निर्मित होगा। ध्यान से सुने, शुक्र और चंद्रमा जहां पर बैठे हुए हैं उनसे ठीक सामने वाले भाव में शनि और मंगल दोनों साथ में बैठे हों तब जाकर यह अशुभ योग बनेगा। अब यह योग किसी भी भाव में बन सकता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा तीसरे भाव में है और उससे ठीक सामने वाला भाव होगा 9वां भाव, वहाँ पर शनि मंगल दोनों बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में विवाह में देरी होगी। लेकिन आपकी दृष्टि जो है वह सप्तम भाव पे होती है और सप्तम भाव में तो कोई ग्रह है ही नहीं, फिर भी विवाह में देरी होगी।
तो इसे आप समझें कि जैसे लग्न है तो ठीक सामने वाला भाव सप्तम भाव होगा, द्वितीय भाव है तो ठीक सामने वाला भाव अष्टम भाव होगा, तीसरा भाव है तो तीसरे भाव के ठीक सामने वाला भाव नवा भाव होगा, चौथे से ठीक सामने वाला भाव 10वां भाव होगा, पांचवें भाव से ठीक सामने वाला भाव 11वां भाव होगा, छठे भाव से ठीक सामने वाला भाव 12वां भाव होगा। तो इसी प्रकार से इस योग को देखना है। जैसे शुक्र चंद्रमा नवम भाव में हो तो ठीक उससे सामने वाला भाव कौन सा हुआ, तीसरा भाव, वहां पर शनि मंगल हो। तो इस प्रकार से इस योग को देखें, और यह योग यदि आपकी कुंडली में है तो विवाह में देरी अवश्य होगी। अब आप कहेंगे समाधान क्या करें? तो अब इसमें क्या है कि शुक्र और शनि ये दोनों मित्र हैं, चंद्रमा और मंगल ये आपस में मित्र हैं। अब आप लग्न को देखें कि लग्न क्या है। यदि आपकी लग्न कुंडली या लग्न में 1, 4, 5, 8, 9, 12 मेष लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न की कुंडली है, तो ऐसी कुंडलियों में चंद्रमा और मंगल की शांति ना करें, चंद्रमा और मंगल की पूजा ना करें, बल्कि शुक्र और शनि की पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए आपकी लग्न कुंडली प्रथम भाव में 2, 3, 6, 7, 10 और 11 का अंक लिखा हुआ है। कहने का तात्पर्य वृषभ लग्न की कुंडली है, मिथुन लग्न है, उसके बाद कन्या लग्न है, या तुला है, या मकर है, या कुंभ है। इन 6 लग्नों में से कोई लग्न है तो वहाँ पर शुक्र और शनि शुभ होते हैं। ऐसी स्थिति में आपको चंद्रमा और मंगल की पूजा करानी होगी, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। तो इसे भी समझना पड़ेगा कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुभ है। जो शुभ ग्रह है उसकी पूजा ना करें, उसकी शांति ना करें। जो अशुभ ग्रह है जिसकी वजह से विवाह में समस्या हो रही है, उसकी पूजा करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन आज आपने समझा कि शुक्र और चंद्रमा जिस भाव में बैठे हुए हैं साथ में, ठीक उससे सामने वाले भाव में 180 डिग्री दूर भाव में शनि और मंगल की युति है, तो विवाह में देरी अवश्य होगी। और समय रहते ही यदि आप जाग गए, संतान की आयु भी कम है, तो अभी से प्रयास करेंगे तो विवाह समय पर हो जाएगा, और उपाय भी करेंगे तो लाभ अवश्य मिलेगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।